वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फैंसी बर्ड्स 360 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है बिलाल और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फैंटल पिजन्स की फार्मिंग और इनके बिज़नेस के हवाले से। तो आप काफ़ी अर्से से देख रहे होंगे कि फैंटल पिजन्स माशाल्लाह मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है और विद टाइम इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की नई नई वैरायटियाँ आ रही हैं और इनमें कलर्स आ रहे हैं और माशाल्लाह इनकी जो सेल परचेज़ हैं और इनके जो रेट्स हैं वो ज़्यादातर मुख्तलिफ़ पिजन की ब्रीड से ज़्यादा बेहतर है। तो अभी मेरे पास माशाल्लाह फैंटल पिजन्स पिछले कई सालों से हैं और मैं विद टाइम मेरे पास जो इनकी ब्लड लाइन चल रही थी उसको अपग्रेड भी करता रहा हूँ, बेहतर से बेहतर ब्रीड्स अपने पास ऐड करता रहा हूँ। और आज भी मेरे पास कुछ पुराने भी फिर रहे हैं जो मैं फोस्टिंग वगैरह के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, या ऐसे बायर्स के लिए मैंने रखे हुए हैं जो जिनकी रेंज कम है बट वो शौक करना चाहते हैं। तो अब मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ कि फैंटल पिजन्स की ब्रीडिंग से आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, कितनी अर्निंग कर सकते हैं, एक एवरेज पेड़ से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, उसकी कॉस्ट कितनी है और आप किस हद तक इस बिज़नेस को किस लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैंने ये जो सारा शौक़ शुरू किया था, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक पेड़ से शुरू किया था। किंग पिजन्स का एक पेड़ था, वो भी लकवे की हालत में। मैंने उनका ट्रीटमेंट करके उनको ठीक करके उनसे अर्न किया, उनसे और ब्रीडें ली और उसमें एक ब्रीड मेरे पास फैंटल पिजन थी। इसी कमरे में आज से तकरीबन 10 साल पहले तक मेरे पास कुछ 50 के करीब मुख्तलिफ़ नस्लें होती थी, लेकिन एक मसला रहता था मुसलसल कि कभी किसी का नर मर गया, किसी की मादा मर गई, तो मैं जोड़े ही पूरे करता रहता था। कभी किसी का नर मैंने किसी नस्ल का मार्केट से लेना है, किसी की मादा लेनी है, तो ये इश्यूज़ रहते थे मुसलसल। विद टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि जितनी भी ब्रीड्स हैं उनमें सबसे अच्छी जो सेल परचेज़ है माशाल्लाह फैंटल पिजन्स की है। खूबसूरत भी ज़्यादा लगते हैं, मेरा पर्सनल शौक भी है। तो मैंने सब ब्रीड्स ख़त्म करके सिर्फ फैंटल पिजन्स ही रख लिए। अब जब फैंटल पिजन्स रखे तो मैंने उसमें एक चीज़ और डिसाइड की कि मैं शुरू में मुख्तलिफ़ रंग रखूँगा। मेरे पास कुछ 7-8 रंग के फैंटल्स थे, लेकिन उसका क्या रिज़ल्ट होता था कि कभी कोई ब्लैक मेल अवेलेबल है, उसके साथ मुझे वाइट फीमेल लगानी पड़ी है, कोई येलो मेल है, उसके साथ ब्लू फीमेल लगानी पड़ी, तो वो मिक्स कलर के बच्चे निकलते थे जो आजकल मार्केट में लोग एलिमेंट कलर कह के सेल कर रहे होते हैं। तो वो भी मैंने विद टाइम एक्सपीरियंस किया कि जो वाइट कलर है, वाइट कलर की डिमांड सबसे ज़्यादा है और ये सेल करना सबसे आसान है। अब मैंने उसके बाद फिर क्या किया कि सब कलर ख़त्म कर दिए और सिर्फ वाइट कलर रख लिए। मेरे पास इधर आपको जो बर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये मेरे आधे बर्ड्स भी नहीं हैं, मेरे पास बहुत सारे और बर्ड्स मेरे दूसरे फार्म पे जो कि मैंने इनसे सेपरेट रखे हुए हैं, मेरे जो मास्टर पेयर्स हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ब्रीड करवा के जो पट्ठे होते हैं वो लाता हूँ, या अपने शौक़ के 1-2 पेयर ला के छोड़ देता हूँ, तो या जो मैंने सेल करने होते हैं। तो अब मेरे पास जो इधर बर्ड्स हैं मुख्तलिफ़ रेंज में हैं, मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ में हैं। इसमें कोई पेयर थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कुछ सस्ता है वगैरह वगैरह। तो अब मैं आता हूँ कि मैंने पिछले 10 सालों में 15 सालों में क्या सीखा फैंटल पिजन की ब्रीडिंग और बिज़नेस के हवाले से, और मैं अगर किसी नए शौकीन को मशवरा दूँ जो कि इस हॉबी में आ रहा हो तो उसको क्या मशवरा दूँगा। तो जी सबसे पहले तो ये कि आपको ना फैंटल पिजन्स का अगर बिज़नेस करना है, आप इसका शौक़ करना है, तो ये ज़रूरी है कि आपको वाकई शौक़ हो भी। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस शौक़ में आ रहे हो। ये काम, ये शौक़, ये बिज़नेस वही कर सकता है जिसको वाकई ही शौक़ हो, ना कि वो सिर्फ पैसे कमाने की नीयत से एज एन इन्वेस्टर जो है वो इस हॉबी में आ रहा हो। तो अगर आपको शौक़ होगा तो आप इनकी केयर ज़्यादा अच्छी कर सकेंगे, और जब केयर अच्छी करेंगे तो नेचुरली ये बर्ड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देंगे। तो अभी सबसे पहले मैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ कि फैंटल पिजन्स का जो एक मुनासिब एक अच्छी क्वालिटी का पेयर है वो आपको तकरीबन 5,000 से 10,000 की रेंज में मिल जाता है। ज़्यादा अच्छा है तो 10,000 का होगा, थोड़ा कम अच्छा है तो 5,000 तक का होगा। अब उसके अंदर सेकंड फैक्टर होता है कि उसकी एज क्या है। अगर ब्रीडर पेयर है, ब्रीड करता हुआ पेयर है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, यंग पेयर है थोड़ा सस्ता होगा। तो इसी तरह कलर वगैरह पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर लेट्स से कि मैं अगर आपको एग्जांपल देने के लिए एक बात करूं एक ब्रीडर पेयर की, तो ब्रीडर पेयर फ़र्ज़ करें अगर एक 10,000 का है, एक एवरेज जो पेयर है फैंटल पिजन्स का वो तकरीबन साल में कुछ 4 दफ़ा या 6 दफ़ा तक ब्रीड कर देता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपका पेयर अच्छा है, आप बहुत अच्छी डाइट दे रहे हैं, बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं, तो वो 6 दफ़ा अगर आपके पास पेयर ब्रीड कर रहे हैं, आप स्टिल उससे भी ज़्यादा ब्रीड ले सकते हैं फोस्टरिंग करवा के। मैंने यहाँ पे कुछ शराजी पिजन रखे हुए हैं। मेरे पास एक बर्ड आपको ये नज़र आ रहा होगा, एक बर्ड ये नज़र आ रहा होगा, कुछ बर्ड्स पीछे बैठे हुए हैं। तो ये जो बर्ड्स हैं ये सिर्फ फोस्टरिंग की मकसद के लिए रखे हुए हैं। इसे फोस्टरिंग करवा के मतलब आप समझ लें कि मैं ऑलमोस्ट कुछ
मेरे पास जो बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं, मैं साल में आराम से कुछ उनसे 8 से 10 दफ़ा ब्रीड ले लेता हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उनका अल्हम्दुलिल्लाह। तो करना क्या होता है उसमें, सिंपल ये होता है कि आपके पास एक पेयर ने जब ब्रीड किया ना, तो उसकी नीचे आपने बच्चे पलने देने हैं। उससे अगली बार जब बच्चे तकरीबन 25 से 30 दिन के होते हैं, वही पेड़ दोबारा अंडे देता है। जब दूसरी बार वो पेड़ अंडे देता है, तो आपने उसके अंडों को फोस्टर के नीचे रख देना है और नेक्स्ट टाइम जब वो वही पेड़ दोबारा से अंडे देते हैं, तो अब की बार उसको आपने दोबारा अपने बच्चे पालने देने। आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपका जो एक पेयर है वो ज़्यादा भी ब्रीड कर सकता है। अब बात करते हैं कि ब्रीड तो आपने ले ली, इसमें फ़ायदा कितना को होगा। तो आप ये समझ लें कि ऑन एवरेज फेंटल पिजन्स के अंदर बड़ा पेयर अगर 10,000 का है, तो बच्चे तकरीबन 5,000 के आसपास सेल हो जाते हैं। बच्चों का रेट तकरीबन बड़े पेयर से आधा रेट होता है और जो बच्चे होते हैं, बच्चे कंपैरेटिवली मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ में निकलते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में भी निकल आते हैं माँ बाप से, वो ज़्यादा महंगे भी सेल हो जाते हैं। तो अगर ऑन एवरेज हम बात करें एक पेयर 10,000 के, और आपने अगर उससे पूरे साल में सिर्फ 6 दफ़ा भी ब्रीड ले ली है सक्सेसफुली, उनको आपने अच्छे से पाल लिए, मोर्टेलिटीज़ को हम डेफिनेटली इसमें अभी कंसिडर नहीं कर रहे। हम तो एक एवरेज एक अच्छे केस की बात करें जिसमें आपका इस तरह का कोई नुकसान नहीं है, आप अच्छी केयर कर रहे थे बर्ड की। तो आपके वो जो 6 पेयर है ना, अगर 5,000 रुपये का हम बच्चों का पेयर भी कंसिडर करें, तो वो 30,000 रुपये के बन जाते हैं। यानी आपकी 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे आपको साल के एंड पे तकरीबन 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका होगा। अब इस 30,000 रुपये को आपने यूटिलाइज़ किस तरह से करना है और इसका सही तरीका क्या है इस बिज़नेस का, वो ये है कि आप सारे के सारी अपनी ब्रीड सेल ना करें। आप कोशिश करें कि आपके पास जब फेंटल पिजन्स आपने लिए, उनमें आप एटलीस्ट बीच में से 1-2 पेयर अपने लिए छोड़ दें, ताकि 6 महीने के बाद वो पेयर तैयार हों और आपका जो ब्रीडिंग का सिलसिला है वो ज़्यादा बढ़ सके। साल के एंड पे आपके पास जो आपने पेयर पहले 6 महीने में 2 पेयर आपने छोड़े थे, वो 7वें 8वें महीने में वो दोनों पेयर आपके ब्रीड कर रहे होंगे और साल के एंड पे शायद आपको वो 1-1 2-2 पेयर एक्स्ट्रा वो दे चुके होंगे बच्चों को निकाल के। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके आपको उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मेरे पास ये जब से फेंटल पिजन्स हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनसे काफ़ी अर्न किया है। मैंने पिछले 1-2 साल में मेरा ख्याल है कुछ 200 के करीब मैंने फेंटल पिजन के पेयर सेल किए मुख्तलिफ़ क्वालिटी के। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरे पास फेंटल पिजन्स हैं, मैंने जब से ये रखे हुए हैं, इनको सेल परचेजिंग की शुरू की है, मुझे इनके ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं करना पड़ा जेब से। मेरा सारे का सारा एक्सपेंस यही उठा रहे हैं, मेरे पूरे शौक़ का। मेरे पास इसके अलावा और बहुत सारे बर्ड्स हैं, उनका एक्सपेंस भी यही उठा रहे हैं। तो ये इस एक ब्रीड के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपने अगर अच्छे से इसको अच्छी केयर कर ली, अच्छे से ब्रीड करवा लिया, तो ये एक ही आपका पेयर जो है ना बहुत आपको बेनिफिट दे देता है। बाकी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम है तो इसके अंदर कुछ सस्ती रेंज के बर्ड भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 2 ही बर्ड फिर रहे हैं इस तरह के। एक बर्ड ये है और एक बर्ड ये है। ये क्लासिक इंडियन फैंटेल में इनमें टेल थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन ये इनसे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं दूसरे बर्ड्स। तो आप इस तरह के बर्ड लेके इनका भी शौक़ कर सकते हैं। ये भी सेल हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि सेल नहीं होते, लेकिन ये इसमें काफ़ी कम रेट में सेल होते हैं। तो ये जो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते लेकिन शौक़ करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट हैं। बाकी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनको रेंज का ज़्यादा मसला नहीं है, तो वो कोशिश करें कि थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी में, सिंगापुर स्टाइल में, अमेरिकन कह लें, इस तरह के कुछ बर्ड्स लेके छोड़ें, ताकि उनके पास आगे जो ब्रीड हो वो भी उसी क्वालिटी की हो, अच्छी क्वालिटी की ब्रीड हो, आगे सेल करनी भी आसान रहे। बाकी आप इसके साथ अगर फोस्टर्स लगा लेते हैं और फोस्टर्स के नीचे आप फेंटल पिजन के जो है वो चिक्स तैयार कर लेते हैं, तो आप और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। तो ये थी जी एक छोटी सी वीडियो। छोटी सी तो शायद अब नहीं रही बड़ी हो गई, बट उम्मीद है आपको कुछ इसमें बेनिफिट हुआ होगा इस वीडियो से। आपको कुछ थोड़ा सा फेंटल पिजन्स के बिज़नेस के हवाले से कुछ आइडियाज़ मिले होंगे मज़ीद, और इनकी ब्रीडिंग के हवाले से। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मज़ीद वीडियो शेयर करता रहूँगा। आपके कोई भी सवाल हो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में अपना नंबर भी शेयर कर दूँगा। अगर आप फेंटल पिजन्स बाय करना चाहते हो तो इसमें मेरे पास कुछ पेयर्स जो कि एक्स्ट्रा ब्रीड है मेरी इस वक्त निकली हुई, वो फॉर सेल है। उसके अलावा कुछ बर्ड्स मेरे पास दूसरे फार्म पे भी अवेलेबल हैं, जो कि इसमें मैंने अभी आपको नहीं दिखाए हुए। तो मेरे पास आपको मतलब ब्रीडर पेयर भी मिल सकते हैं और यंग पेयर भी मिल सकते हैं, पट्टे भी मिल सकते हैं, आपको जो चाहिए। तो मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, गार्डन टाउन में। अगर आपको कोई भी बर्ड चाहिए हो आप विज़िट करके बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कार्गो करवाना चाहें तो कार्गो भी हो सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट तमाम शहरों में।
तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप रब्ता करके मेरे से डिटेल्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरे से वीडियो मंगवा सकते हैं। और आपको इसके अलावा इससे हट के कोई भी गाइडेंस चाहिए हो इनके हवाले से, इनकी केयर के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से, या और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो किसी किस्म की, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको गाइड करूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपसे गपशप होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।